दोस्तों, क्या आप सवेरे-सवेरे नींद में से उठते ही फ़ोन को पहले हाथ में ले लेते हैं? ब्रश करने से पहले भी आपको फ़ोन की ज़रूरत महसूस होती है और रात में देर तक आप मोबाइल की स्क्रीन को चिपके हुए रहते हैं। इसके का साथ-साथ आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। आपको अचानक से गुस्सा आ जा रहा है, आप चीज़ों पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको हल्का-हल्का आँखों में और सर में दर्द लगा हुआ रह रहा है और आपके लाइफ़ के व्यूज़ चेंज हो चुके हैं। तो ये हो क्यों रहा है? इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल एडिक्शन के बारे में। मोबाइल एडिक्शन ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक इश्यू बन चुका है, जिसके कारण लोगों में काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है, इसके क्या-क्या नुकसानात हैं और इससे छुटकारा हासिल करने के लिए आप कौन-सी होम बेस्ड मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से छुटकारा हासिल करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। जैसे आपकी बॉडी को एक डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिक मेटल को निकालने की ज़रूरत होती है, वैसे भी आपके माइंड में मौजूद अननेसेसरी थॉट्स को भी निकालने की ज़रूरत होती है। इसी प्रोसेस को डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। चूँकि आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के स्क्रीन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए इसके कारण होने वाले ओवरथिंकिंग के इश्यूज़ को और ब्रेन के अंदर के ओवरथिंकिंग के थॉट्स को हम डिजिटल डिटॉक्स करते हैं। अब ये डिजिटल डिटॉक्स या मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा हासिल करना क्यों ज़रूरी है? मोबाइल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के कारण 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक है पुअर कंसंट्रेशन, दूसरा है पुअर स्लीप और तीसरी है डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पुअर कंसंट्रेशन की शिकायत हो रही है। वो चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पहले उनका आईक्यू काफ़ी अच्छा था, उन्हें चीज़ें फटाफट याद भी हो जाती थी और याद भी रहती थी। लेकिन अब वो बताते हैं कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, चीज़ें याद नहीं रह पा रही है। घर में कोई चीज़ कहीं रख दी है तो वो मिल नहीं पा रही है। कुछ स्टडी के लिए याद किया तो वो याद नहीं रह पा रहा है। ये हो रहा है मोबाइल एडिक्शन की वजह से। दूसरी चीज़ है वो डिस्टर्ब स्लीप। बहुत सारे लोगों को मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण रात में देर से सोना और सवेरे देर तक सोने की आदत लग चुकी है, जिसके कारण भी उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। तीसरी चीज़ जो प्रैक्टिस में हमें देखने को मिल रही है मोबाइल के ओवर यूज़ की वजह से, वो है डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसे इश्यूज़ दिखने को मिल रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोगों को अचानक से गुस्सा आना शुरू हो जा रहा है। अचानक से गुस्सा आना ये मोबाइल के, लैपटॉप के ब्लू स्क्रीन इफेक्ट की वजह से होता है। इसके कारण आपका माइंड कंटिन्यू काम करते रहता है और उसे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। इसी प्रोसेस के कारण अचानक से माइंड के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं और इंसान को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इन सब प्रोसेस को समझने के बाद आपको बताऊंगा कि कौन से वो 5 हैक्स है, 5 होम बेस्ड मेडिसिन है जिसके मदद से आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने मोबाइल एडिक्शन को छुड़ा सकते हैं। होम मेडिसिन यूज़ करने से पहले कुछ चेंजेस आपको पर्सनली अपनी लाइफ में करना पड़ेंगे। जैसे कि आप अपने घर में नो मोबाइल जोन डिसाइड करें। जैसे कि आप बेडरूम में और डाइनिंग टेबल के ऊपर बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोने से 1 घंटा पहले और नींद में से उठने के 1 घंटे के बाद तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। मोबाइल में हर चीज़ सर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्यूज़ के लिए, करंट अपडेट्स के लिए या आपके एंटरटेनमेंट के लिए आप न्यूज़पेपर या बुक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये इन 3 ट्रिप की मदद से आप अपने मोबाइल की यूज़ को काफ़ी लिमिटेड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस्तेमाल करनी है कुछ होम बेस्ड मेडिसिन, जो आपको डिजिटल डिटॉक्स या मोबाइल डी एडिक्शंस में हेल्प कर सकता है। इसके लिए पहली चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है वो ब्राह्मी और अश्वगंधा का पाउडर का इस्तेमाल। दोस्तों, इसके लिए आपको ब्राह्मी और अश्वगंधा का रेडीमेड पाउडर मार्केट से लाना है। रात में सोते वक्त 1 ग्लास गुनगुने दूध में 1 चम्मच ब्राह्मी और 1 चम्मच अश्वगंधा मिक्स करके पी लेना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा काम और क्वाइट नींद आएगी, आपके माइंड की थकावट भी दूर होगी और आप ओवर थिंकिंग से भी बच सकेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है दोस्तों, वह है गिलोय और तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल। गिलोय की टी में 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालकर आप मॉर्निंग में या दिन में कभी भी इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको रिफ्रेश महसूस होगा। आपके मोबाइल को जो आपके ब्रेन को जो मोबाइल की हैबिट पड़ चुकी है, उससे आपकी थॉट्स डिस्टर्ब होने जो है वो सही हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है दोस्तों, वो है शहद, नींबू और गर्म पानी का इस्तेमाल। सवेरे से नींद में से उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी लें, उसमें 2 चम्मच शहद डालें
और आधा नींबू डालकर इस मिश्रण को सिप सिप करके एक 20 मिनट तक टोटली पीते रहे। ऐसा आप आपके घर की बालकनी में जाकर या किसी ओपन एयर में जाकर या किसी ग्रीनर झाड़ के नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। इससे 2 से 3 फायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपका मोबाइल की याद नहीं आएगी, आप मोबाइल के ब्लू स्क्रीन से दूर रहेंगे। दूसरा, आप बाहर के नेचर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे और इस नींबू और शहद पानी से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी मिलेगा। इसके बाद जो चौथी चीज़ आपको करनी है दोस्तों, वो है गुलाब जल का इस्तेमाल। आपकी आंखों की थकावट दूर करने के लिए आप गुलाब जल को कपास की एक स्ट्रिप्स के ऊपर अप्लाई करके आंखों के ऊपर रख दें। इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी आंखों को फ़ायदा मिलेगा और आपकी आंखों की थकावट और सर का दर्द जाता रहेगा। दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको ये भी ज़रूरी है कि आप हेड मसाज ऑयल करें। हेड मसाज ऑयल करने के लिए आपको ब्राह्मी के तेल को और कोकोनट के तेल को मिक्स करके रात में सोते वक्त आपके सर पर मालिश करना के सोना है। तो दोस्तों, ये होम टिप और ट्रिक्स आपको कैसे लगे और इसमें से कौन सी टिप आपने अख्तियार करके अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स किया, इसके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। और अपने आप को मोबाइल के एडिक्शन से दूर करके अपने आप ब्रेन को डिजिटली डिटॉक्स करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।